स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर समस्त जिला पदाधिकारी, जिला के सभी पदाधिकारी, नगर निगम के पदाधिकारी, कर्मचारी, पार्षद बंधु, महागठबंधन के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित सभी नेतागण, सभी सम्मानित कार्यकर्तागण और नगर के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, डायरेक्टर विकी मोटर्स LLP, तमाम मिथिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से मैं अपने सभी स्कूल के सभी गार्जियंस, सभी बच्चे और सभी शिक्षकगण को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ साथ दरभंगा जिला के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी स्कूल के प्रबंधक, सभी प्राचार्य और समस्त मिथिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। हमारे जीवन में ये आज़ादी का एक महोत्सव हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है और हम भारतीय गर्व महसूस करते हैं कि हमारा भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस आज़ादी के पीछे जो हमारे पूर्वजों का जो रोल रहा है, जिस तरह से उन लोगों ने अपने प्राण की आहुति देकर हमें यहाँ की फ़िज़ाओं में खुली सांस लेने की आज़ादी दिलाई है, मैं सबसे पहले उन्हें नमन करता हूँ। और जो उनकी ख्वाहिशें थी, जो उनका ख्वाब था कि हमारा ये देश जो आज़ाद होगा, इस आज़ाद देश की खूबसूरती भाईचारगी और मोहब्बत से भरा होगा। ये एक ऐसा भारत है जिसमें हर जात, हर धर्म के लोग मिल कर के एक साथ अपने देश की आज़ादी को मनाते हैं और खुशियाँ महसूस करते हैं। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर समस्त दरभंगा वासियों को शुभकामना देता हूँ और मैं सभी से आग्रह और अनुरोध करता हूँ कि ये जो रेप शब्द अभी जो प्रचलन में आया है, इसके अगेंस्ट सभी लोग अपना एक मुहिम चलाएं। जिनके घर में भी बेटियां हैं, उन बेटियों को कराटे सिखाएं, जूडो सिखाएं और उसको सशक्त बनाएं। और जो भी आपके घर में बालक हैं, उनको संस्कार दें कि जन्मभूमि, मातृभूमि जिसे कहते हैं, उसी का तुम बलात्कार करते हो, तो इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में उसको सिखाएं। आसपास के जितने भी लोग हैं, उनमें अगर जागरूकता नहीं है या उनमें कोई समझ नहीं है और आपको लगता है कि आप में ये समझ है, तो आप उन लोगों को बिठा करके एक शिक्षा दें कि ये जो क्रूरता है, इस क्रूरता से जितना बचा जाए उतना बेहतर होगा और तभी राष्ट्र का निर्माण हो, सही दिशा में राष्ट्र का निर्माण होगा। इकबाल साहब का एक शेर है कि रुमा मिस्री यूनानी सब मिट गए जहाँ से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मुझे लगता है कि इस इंडिपेंडेंस डे पे, इस स्वतंत्रता दिवस पर अगर सभी हमारे विचारों का जो मौजू है, वो शायद कहीं न कहीं इस नज़्म की जो पंक्तियाँ हैं उसमें शामिल है। ये जो वक्त है, इसने हमें ये सिखाया है और मुझे लगता है कि शिक्षा से जुड़े होने के कारण कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि पूरे जो भी जनरेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके अंदर हम ये एक फीलिंग डालें कि हर बार गिर के वापस पूरी शक्ति और पूरे उत्साह के साथ उठना भी शिक्षा ही है। और हमें लगता है कि अभी देश को, पूरे विश्व को कहीं न कहीं इसी मंत्र की ज़रूरत है। इसी पूरे विचार के साथ आप सभी को दरभंगा पब्लिक स्कूल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने देश के तमाम नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। आज़ादी का मतलब अपनी जिम्मेवारियों को समझना और इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखना होता है, जिसमें जातीयता का, प्रांतीयता का कोई मतलब नहीं होता।
आशा करती हूँ कि इन मानव मूल्यों के साथ आप अपनी भारत माँ को हमेशा सलाम करेंगे। 78वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे मिथिलांचल वासियों को, दरभंगा वासियों को, हमारे सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के जितने अभिभावकगण हैं, बच्चे हैं, जितने टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सीईओ हैं, हमारे तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के जितने एम्प्लॉय हैं, पुलिस प्रशासन के जितने भी लोग हैं, हमारे मीडिया बंधु भाई जितने भी लोग हैं, सबों को 78वां स्वतंत्रता दिवस की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब मिलकर के हमारा भारतवर्ष कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्न रहें और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन करें। अगर हम सब अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भारतवर्ष विश्व में नंबर 1 कहलाने में पीछे नहीं रहेगा। और इससे बड़ी देशभक्ति भी मेरे नज़र में कुछ नहीं है कि अगर हम अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाते हैं, सबसे बड़ी देशभक्ति है। आप सबको जीसस एंड मैरी महापरिवार की ओर से शुभकामनाएं। आइए हम सब एक साथ मिलकर आज़ादी को मनाएं और देश की प्रगति की ओर कार्य करें। डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, दरभंगा के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, साथ ही साथ रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा, रोटरी क्लब ऑफ मिथिला, रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति, रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नॉर्थ विया हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम लोगों को दिल के गहराई से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से हमारे बेहतर भविष्य की कामना करता हूं और हिंदुस्तान खूब तरक्की करे और आगे जाके हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, ऐसी कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। देश भर के साथ दरभंगा में भी धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस समारोह। मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान लहेरियासराय में आयोजित हुआ, जहां बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्कूल, कॉलेजों, घर की छतों और चौक चौराहों पर शान से लहराया तिरंगा। विभिन्न जगहों की तस्वीरें ध्वजारोहण की बारी बारी से आपके स्क्रीन पर हैं। हमारी न्यूज़ टुडे दरभंगा की कैमरा टीम यथासंभव विभिन्न जगहों पर उपस्थित होकर तस्वीरें आपके लिए संकलित लेकर आई हैं। इसके अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय परिसर में प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने ध्वजारोहण किया। समाहरणालय में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर राजीव रोशन ने ध्वजारोहण किया, जबकि वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने फहराया तिरंगा। इसके साथ ही डीआईजी बाबूराम ने अपने कार्यालय में लहराया राष्ट्रीय ध्वज। एक ऐतिहासिक क्षण, एक अद्भुत क्षण माननीय मंत्री द्वारा ध्वजारोहण पैरेड के निरीक्षण के उपरांत माननीय मंत्री महोदय का वाहन धीरे धीरे
निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। द्वारा उनका समुचित सम्मान जो परेड में भाग लेने वाली टीमें हैं उनका विवरण कुछ इस प्रकार है। BMP 13 एक प्लाटून, यह सबसे उत्तर है। प्लाटून विसर्जन। प्लाटून लेवल फ्लोट सलामी सस। प्लाटून सज्जन सस। प्लाटून साहिब झंडा तोड़ हाजिर है। प्लाटून राष्ट्र फ्लोट सलामी सस। झंडोत्सव संपन्न हुई। विसर्जन की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति दी जाती। प्लाटून पगल सस। प्लाटून विसर्जन।
प्लाटून पगम सस प्लाटून जंग गेट डाउन स्लो प्लाटून श्रीमान जी 50 प्लाटून सही झंडा तोलन के लिए हाजिर है। प्लाटून राष्ट्रीय सलाम सलाम सस ग्राम कचहरी तरौनी में शान से लहराया तिरंगा, धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व का किया गया आयोजन। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरपंच राम मोहन पंडित ने विश्वनाथपुर में फहराया तिरंगा। उनके साथ कैबिनेट के पंच भी मौजूद थे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 वंदे मातरम वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद स्वतंत्रता दिवस आज है स्वतंत्रता दिवस आज है महात्मा गांधी अमर रहे महात्मा गांधी अमर रहे डॉक्टर लोहिया अमर रहे डॉक्टर लोहिया अमर रहे वीर भगत सिंह अमर रहे वीर भगत सिंह अमर रहे सुभाष चंद्र बोस अमर रहे सुभाष चंद्र बोस अमर रहे जय हिंद जय भारत। मिलान चौक स्थित जूनियर डीपीएस के प्रांगण में 78वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इसमें डायरेक्टर डॉक्टर विश्वनाथ यादव द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर नेहा कुमारी झा एवं सभी शिक्षिकाएं उपस्थित थीं। प्रधानाचार्य एवं डायरेक्टर ने बच्चों के बीच आज के इस दिवस को लेकर पंक्तियां भी साझा की। उसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। जूनियर एवं सीनियर सभी बच्चों ने नृत्य, संगीत, नाटक एवं स्पीच देकर मौके को और सराहनीय बनाया। मिथिला विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। आज विश्वविद्यालय के सम्यक विकास के संकल्प का दिन है, बोले कुलपति। आज हम आजाद हैं, हमारा लोकतंत्र प्रौढ़ हो चुका है, किंतु इसके साथ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हमें अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण करना चाहिए। पश्चिम के मानदंड और दृष्टिकोण से भारतवर्ष का सम्यक विकास संभव नहीं, इसलिए हमें औपनिवेशिक मानसिकता का परित्याग करना होगा। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कही। गुरुवार को विश्वविद्यालय प्रांगण में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 78वें वर्ष के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय पर्व का आयोजन किया गया। डॉक्टर गौरी ब्रह्मानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बल्लोपुर एकमी घाट लहेरिया सराय में शान से लहराया तिरंगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण हुआ। इस मौके पर प्रबंध निदेशक ने अपने संदेश में कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए सबों को प्रयास करना चाहिए, शिक्षा का अलख जगाते रहना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करके देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा और
संस्थापक सचिव डॉक्टर संजय सिंह का संदेश भी पढ़ा गया। सीएम कॉलेज दरभंगा में शान से लहराया तिरंगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का हुआ भव्य आयोजन। दरभंगा के सीएम कॉलेज में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने फहराया तिरंगा। इस अवसर पर पूरा महाविद्यालय परिवार मौजूद था। मारवाड़ी महाविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर्षोल्लास और उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार ने ध्वजारोहण कर सभी शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने महाविद्यालय की विगत वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए छात्रों से कक्षाओं में नियमित उपस्थिति बनाए रखने का आग्रह किया। संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय कराया। कार्यक्रम में बरसर डॉक्टर अवधेश प्रसाद यादव, डॉक्टर कविता नायक, डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर गजेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर रवि कुमार राम, डॉक्टर नीरज कुमार तिवारी, डॉक्टर पूजा यादव, डॉक्टर श्यामानंद चौधरी, डॉक्टर रामानेक यादव, डॉक्टर SK गुप्ता, डॉक्टर शकील अख्तर, डॉक्टर फारूक आजम समेत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद थे। महारानी कल्याणी कॉलेज लहेरियासराय में धूमधाम से मना 78वां स्वतंत्रता दिवस। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने ध्वजारोहण किया। पूरा कॉलेज परिवार इस अवसर पर उपस्थित था। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लहेरियासराय स्थित डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर परिसर में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर स्कूल की निदेशक शरबत यास्मीन के साथ झंडा तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। स्कूल के उप निदेशक अबू बकर आब्दी, प्राचार्य फहद आब्दी और स्कूल के शिक्षकगण, कर्मियों, छात्र छात्राओं और अभिभावकों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हुआ। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा डांस, स्पीच, गाना सहित कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने भाग लेकर अपनी बेहतरीन प्रतिभाओं की प्रस्तुतियां दी। मौके पर स्कूल के द्वारा अब तक प्राप्त सफलताओं एवं कामयाबी के बारे में बताया गया। वहीं स्कूल को प्राप्त शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतरीन रिजल्ट मिला है उसकी सराहना की गई और आगे और भी बेहतर शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का संकल्प लिया गया। मौके पर निदेशक शरबत यास्मीन ने कहा कि आज का कार्यक्रम हमारी आज़ादी के परवानों को समर्पित है। मैं उन्हें नमन करती हूँ, सलूट करती हूँ कि उनकी कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। शहीद भगत सिंह को दी गई फांसी पर एक नाटक के माध्यम से इसे प्रस्तुत कर बच्चों ने दर्शाया और खूब प्रशंसा हासिल की। इस मौके पर देशवासियों, जिलेवासियों, शिक्षक, छात्र छात्राओं और अभिभावकों को एक बार फिर तमाम लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुबारकबाद पेश की गई। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। आज डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा में 15 अगस्त के प्रोग्राम में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे दुनिया में मुकाम हासिल किया है। कहीं ना कहीं हमारे तमाम फ्रीडम फाइटर्स, हमारे सोल्जर्स और तमाम नेशनलिस्ट लोगों का है। और मैं अपने तहे दिल से उन तमाम लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, आदर करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी जान इस देश के लिए निछावर कर दी और आज हमें एक स्वतंत्र देश में जीने की
इजाज़त दी है। यकीनन ये हमारे लिए बहुत ही काबिल तारीफ मौका है। एक बार फिर आप तमाम लोगों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, दरभंगा के तमाम लोगों को, हिंदुस्तान की हर एक शख्सियत को, हर एक लोगों को मेरे ओर से, डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग और अपोलो नर्सिंग स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में दोनों जगहों पर राष्ट्रीय पर्व का आयोजन हुआ। शान से लहराया तिरंगा। निदेशक तकवीम अख्तर ने छात्र छात्राओं की उपस्थिति में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्र सेवा का संकल्प दोहराते हुए तकवीम अख्तर ने कहा कि शिक्षा के अलख को लगातार जगाए रखना ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। सबसे पहले देश के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री के साथ बिहार के सभी आमजन को, जनप्रतिनिधि को, मीडिया कर्मी के साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे छात्र को, छात्रा के अभिभावक को और अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे छात्रा के अभिभावक को और अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ रहे छात्रा के अभिभावक को और ख्वाजा गरीब नवाज पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे सभी छात्रा के अभिभावक को ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। महाराज महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय में शान से लहराया तिरंगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह आयोजित। महाराज महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय में ध्वजारोहण के साथ साथ वृक्षारोपण का भी आयोजन किया गया। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल पंडासराय लहेरियासराय दरभंगा में शान से लहराया तिरंगा। इस मौके पर दरभंगा नगर निगम की पूर्व पार्षद और जानी मानी समाज सेवी रीता सिंह ने फहराया तिरंगा। इस मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक आयोजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसने सबों का मन मोह लिया। अपने संबोधन में मीडिया से बात करते हुए रीता सिंह ने कहा कि समाज सेवा, राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। मरते दम तक समाज और राष्ट्र की सेवा करती रहूंगी। दिवस हम लोग पूरे देशवासी मना रहे हैं। सबसे पहले हम जिनके चलते देश आज़ाद हुआ, जिन्होंने अपनी खून की
गोलियां खेल करके, अपना बलिदान दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके देश को आज़ाद कराया था। सबसे पहले उन वीर शहीदों को, उन महापुरुषों को, देश के उन महान लोगों को मैं दिल से नमन करती हूँ, उन्हें हार्दिक सलाम करती हूँ, जिन्होंने हम लोगों को आज़ाद देश में जीने का मोहलत दिया। और हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक, हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि भारत माँ को अक्षुण्ण रखना, अपने देश के तिरंगे की शान को अक्षुण्ण रखना, और देश के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ देना पड़े, हर एक नागरिक को कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब देश का हित हो, समाज का हित हो, तो अपने हित को छोड़ करके और देश और समाज के लिए, जिस तरह से देश के बॉर्डर पर हमारे सेना भाई, हमारे वीर जवान रहते हैं दिन रात, हमारे आपके सबके घर के लोग वहाँ देश की सुरक्षा में रहते हैं, उसी प्रकार हर एक को वीर जवान की तरह अपना कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं सभी को, पूरे संपूर्ण दरभंगावासी, मिथिलांचलवासी, प्रदेशवासी, देशवासी सभी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, तमाम मीडिया कर्मी और तमाम महानुभाव को आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ और इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए कसम लेती हूँ। मेरा शान तिरंगा, मेरा जान तिरंगा, मेरा अभिमान तिरंगा। जय हिंद, जय भारत। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद में भी शान से लहराया तिरंगा। मैनेजिंग डायरेक्टर शोएब खान ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही उन्होंने बच्चों एवं समस्त उपस्थित उनके अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों को इसकी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा सबसे बड़ी सेवा है, राष्ट्र सबसे बड़ा कोई धर्म नहीं। इस मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें बड़ों का भी शामिल हो गया। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। Yes, this is a great respect for our soldiers. The dance that is thank you. राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 15 अगस्त 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर तिवारी आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपनी मस्तक पर उतार ली थी। 15 अगस्त 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुआ है, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस कर तोड़ दिया था। 15 अगस्त 30 जनवरी के कीमत पर मिला है, जब बापू ने हे राम बोलकर हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही है ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोल के बजाएंगे, जश्न मनाएंगे, जो लौट के घर न आए आज उनकी याद में गाएंगे। आए सरहद से खबर तो जश्न करना साथियों, वीरता का धर्म है माटी पे मरना साथियों। जब है तिरंगे का कफ्न तो मौत से क्या गम, जब है तिरंगे का कफ्न तो मौत से क्या गम, तेरे आसमां पे चंद्रमा हरदम रहे कायम। दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेवपुर में शान से लहराया तिरंगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रद्धा, भक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राष्ट्रीय पर्व। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संतोष दिवाकर,
फॉर्मर डिप्टी मैनेजर SBI दरभंगा एवं प्राचार्य अभय कुमार कश्यप ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर सबके हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संतोष दिवाकर ने कहा कि राष्ट्रभक्ति ही सर्वोपरि होता है एवं प्राचार्य AK कश्यप ने छात्र छात्रा, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों, अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति अपनी विलक्षणता से विश्व का सिरमौर रही है। देश के प्रति सेवा भावना एवं त्याग तपस्या ही हमारा परम धर्म होता है। इस मिथिला का मखाना पान और यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है मिथिला क्षेत्र की, वो पूरे विश्व में अग्रणी है। यहाँ के विद्वान, मिथिला क्षेत्र के मिट्टी में इतनी शक्ति है कि यहाँ के जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान, और जब हमारे यहाँ धर्म युद्ध हुआ करता था, तो मैं बताऊं एक बात आपको, और जीवन में कभी भी असफलता से नहीं घबराना चाहिए। एक बहुत पहले का कहावत भी है, असफलता ही सफलता की जर्नी है। और यदि वर्तमान समय की बात करें तो 12वीं फिल्म जो आई है, उसे 12वीं में आप लोग फेल नहीं कीजिए, लेकिन उस फिल्म से सीख जरूर लीजिए कि कैसे उन्होंने असफलता के बाद इतना बड़ी सफलता का मुकाम प्राप्त किया। नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में
मंत्री बिहार सरकार और दरभंगा के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि वे सभी स्वतंत्रता सेनानी और उन सभी वीर सपूतों को सत सत नमन करते हैं जिनकी कुर्बानी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में मिथिला वासियों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। मंत्री ने सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को दरभंगा जिले में 100% सरजमी पर उतारे जाने की बात कही। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को जमकर गिनाया और दरभंगा समेत पूरे बिहार के विकास के लिए जनता का भी सहयोग मांगा। सबसे पहले आज आप सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी और बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध गौरवशाली दरभंगा इस नेहरू स्टेडियम में आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और फिर से एक बार आप सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मां भारती की स्वाधीनता के महायज्ञ में स्वयं की आहुति देने वाले सभी हुतात्माओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस पावन अवसर पर हम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सभी स्वतंत्रता सेनानी एवं सभी वीर सपूतों का सत सत नमन करते हैं जिनकी कुर्बानी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम में मिथिला वासियों विशेषकर दरभंगा का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। मिथिलांचल के लोगों ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और 1942 के अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के पेड़ निवासी किसान नारायण वल्लभ चौधरी और उनकी बेटी गृहिणी मधु गोविंद देवी के बेटे गिरधारी चौधरी कारो बाबू 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक हुए नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा में शामिल होने वाले 78 आश्रम वासियों में से एकमात्र बिहारी थे। आज इस अवसर पर हम उन वीर सपूतों को नमन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर उन सभी पूर्वजों को कोटि कोटि नमन जिसके बलिदान ने हमको आजाद भारत में सांसें लेने का अवसर प्रदान किया। हम भी अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और संस्कृत भारत छोड़कर जाए, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य और हमारे पूर्वजों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे लिए पूर्ण कर्तव्य एवं दायित्व है कि हम सभी मिलकर अपनी गौरवशाली परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा एवं सहयोग से इस देश की गणतांत्रिक प्रणाली को और ठोस एवं मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए अपने तन मन धन से सहयोग और सहभागिता का दृढ़ संकल्प ले। देश के प्रति समर्पण की भावना ही हमारा राष्ट्र धर्म है। हम सभी को एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं शांति कायम रखते हुए देश के चतुर्मुखी विकास के प्रति अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करना होगा। देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के विकास को तेज गति प्रदान करने का कार्य कर रही है। विशेषकर बिहार राज्य को भारत ही नहीं विश्व मानचित्र में एक अलग पहचान देने का प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प के साथ कार्य कर रही है। राज्य में भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त शासन कायम करने का कार्य किया जा रहा है। बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना लागू की जा रही है। बड़े पैमाने पर राज्य के युवाओं के लिए नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। महिला सशक्तिकरण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। बिजली के क्षेत्र में सभी गांवों का विद्युतीकरण, सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित कराया गया है।
साथ ही बिजली की उपलब्धता से राज्य में हर घर तक बिजली की निरंतर आपूर्ति के सपने को साकार किया गया है। खेतों की सिंचाई के लिए एग्रीकल्चर फीडर के माध्यम से 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से न्यूनतम 12 घंटे बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के सरकारी अस्पतालों की स्थिति काफी बेहतर हुई है। बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए सभी घरों में पाइप जल की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है एवं सभी गांवों एवं शहरों में गली नली का निर्माण कराया जा रहा है। खुले शौच से मुक्त स्वच्छ एवं स्वस्थ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति ने बिहार को उपजाऊ मिट्टी और भरपूर जल संसाधनों का वरदान दिया है। साथ ही यहाँ कृषि जलवायु की विशाल विविधता है। साथ ही बागवानी तथा औषधीय पौधों सहित बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती को संभव बनाती है। बिहार गंगा की तराई में बसा है। यहाँ सतही और भूगर्भीय जल काफी मात्रा में है। सब्जियों की पैदावार में हम सबसे आगे है। मधु, मशरूम, मखाना, लीची पैदा करने में भी हम सबसे आगे हैं। अनानास, आम, केला, अमरूद, गन्ना, दूध आदि पैदा करने में भी हम बहुत आगे बढ़े। परंतु राज्य में कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध नहीं रहने के कारण किसानों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता। हमने इन कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार एवं प्रसंस्करण की सुविधा राज्य के अंदर उपलब्ध कराने हेतु विशेष रूप से पहल की है। बिहार के किसानों के विकास के लिए चतुर्थ कृषि रोडमैप 2023-28 तैयार किया गया है, जिसमें कृषि के विकास के लिए 1,62,268 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नए कृषि रोडमैप में बिहार के किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रेडिशन और स्टाइल कलेक्शन की पूरी गारंटी के साथ इथनिक्स बाय रेमंड का भव्य शुभारंभ हुआ लहेरियासराय के बाकरगंज में गुरुवार को। फर्स्ट फ्लोर समी नदवी मार्केट ऑपोजिट बाटा शोरूम बाकरगंज लहेरियासराय दरभंगा में खुले इस भव्य शोरूम के उद्घाटन के अवसर पर दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, व्यवसायी बनवारी सरावगी समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। प्रोप्राइटर प्रतीक सर्राफ के अनुसार यहां बंडी, कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता, शेरवानी, बंद गला, फॉर्मल सूट, साफा, जूती, माला, किलंगी, जूती और दुपट्टा समेत इथनिक वियर के सभी सामान मिला करेंगे। 15 अगस्त और रक्षाबंधन के अवसर पर स्पेशल ऑफर के तहत एक कुर्ता की खरीद पर एक कुर्ता या बंडी फ्री दिया जा रहा है, जो बाय वन गेट वन ऑफर के तहत है।